आप गलत सोच रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में कोई कैश नहीं यूज करता। इनफैक्ट इंडिया में यूपीआई और कैश दोनों एक साथ ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा क्यों हुआ ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पे पड़ने वाला है। एसबीआई ने रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की जो मोस्ट इन्वेस्टर्स ने नहीं पढ़ी। आज हम वो रिपोर्ट तोड़ के समझेंगे कि कैश और यूपीआई दोनों साथ में कैसे बढ़ रहे हैं। जनवरी 2026 तक इंडिया में करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि सीआईसी यानी कैश पहुंच गई है अप्रोक्सीमेटली 40 लाख करोड़ रुपए। ये एक ऑल टाइम हाई है और ग्रोथ रेट 11.1% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर ये सिर्फ 5.3% थी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग नंबर सुनिए। जनवरी में मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 28 लाख करोड़ रुपए। मतलब कि एक महीने में यूपीआई का ट्रांजैक्शन वैल्यू टोटल कैश इन सर्कुलेशन के 70% के बराबर था। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हम कैश के बजाय यूपीआई यूज कर रहे हैं, सो कैश का यूज तो बहुत कम हो गया होगा, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। यही है आज का पजल। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। यूपीआई और कैश बढ़ रहा है, बट कैश एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी एक्चुअली गिर रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 14.4% थी, अब फाइनेंशियल ईयर 26 में सिर्फ 11% रह गई है। इसका मतलब कि इकोनॉमी बड़ी हो रही है, कैश भी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी के रिलेटिव टर्म्स में कैश का रोल छोटा होता जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट कैश इतना क्यों बढ़ा? एसबीआई रिसर्च ने 4 रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। रीजन नंबर 1, द जीएसटी नोटिस इफेक्ट। जुलाई 2025 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 18,000 जीएसटी नोटिसेस इशू किए स्मॉल ट्रेडर्स और वेंडर्स को, क्योंकि उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन 40 लाख रुपए की जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस कर रहे थे। अब एक स्मॉल शॉपकीपर के नजरिए से सोचिए, कल तक वो यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा था बिना किसी टेंशन के। आज नोटिस आया तो नेचुरली वो डरेगा और वापस से कैश की तरफ बढ़ेगा। ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है। एसबीआई रिसर्च ने इसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया एक मेथड से जो कहलाता है डिफरेंस इन डिफरेंसेस एनालिसिस। रिसर्च ने एनालाइज किया हाई एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, और उन्हें कंपेयर किया लो एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट के साथ। रिजल्ट ये आया कि जीएसटी नोटिस के बाद हाई एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में एटीएम विड्रॉल्स एक बड़ा जंप आया। एटीएम विड्रॉल्स एवरेज 37 करोड़ रुपए पर मंथ ज्यादा बढ़ी। अब रिसर्च में एक और बात सामने आई। जीएसटी नोटिस तो सिर्फ कर्नाटका के वेंडर्स ने देखे, लेकिन इसका डर केरला और वेस्ट बंगाल तक भी पहुंच गया। वहां भी लोग यूपीआई छोड़ के वापस एटीएम्स की तरफ बढ़े। यहाँ इन्वेस्टर के लिए लेसन क्या है? पॉलिसी डिसीजंस, चाहे वो टैक्स नोटिसेस हो या फिर कोई और रेगुलेटरी एक्शन, डायरेक्टली कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट करते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट को मूव करता है। चलिए बढ़ते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ। दूसरा रीजन है लो इंटरेस्ट रेट्स और रूरल कंजम्पशन। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तो लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय उसे खर्च करना प्रेफर करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। एसबीआई का मनी डिमांड मॉडल भी यही कंफर्म करता है। इंटरेस्ट रेट और कैश डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। रेट्स गिरते हैं, कैश डिमांड बढ़ती है। एक और डेटा पॉइंट, बैंक डिपॉजिट्स ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में सिर्फ 10.6% रही है। मतलब कि पैसा बैंक में जा नहीं रहा, वो या तो स्पेंड हो रहा है या तो लोगों के पास कैश में है। इनकम टैक्स और जीएसटी कट्स में भी हर घर में स्पेंडिंग को बूस्ट किया है, चाहे वो शहर हो या फिर गांव। चलिए बढ़ते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ, प्रीशियस मेटल्स की पार। गोल्ड और सिल्वर के हाईस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में $59.9 बिलियन तक पहुंचे। ये फाइनेंशियल ईयर 13 के बाद हाईएस्ट फिगर है। सिल्वर इंपोर्ट्स ने भी पिछले साल एक रिकॉर्ड हाई देखा। $7.8 बिलियन के सिल्वर सिर्फ अप्रैल से दिसंबर के बीच में इंपोर्ट हुए। अब हो क्या रहा है कि लोग अपना पुराना गोल्ड और सिल्वर बेचकर उसके बदले कैश ले रहे हैं, फिर वो पैसा घर के खर्चों पर यूज हो रहा है और इस तरह वो कैश वापस इकोनॉमी में आ रहा है। ये एक्चुअली एक हेल्दी साइन है। घर के एसेट्स जैसे कि गोल्ड अब सिर्फ रखे नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें बेचकर पैसा प्रोडक्टिव काम में लगाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 4 की तरफ, डिनोमिनेशन शिफ्ट। द 2000 रुपीज नोट विड्रॉल। मई 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपीज नोट बंद करने का डिसीजन लिया। मार्च 2025 तक सर्कुलेशन में 2000 रुपीज नोट का शेयर 11.3% से गिरकर सिर्फ 0.2% रह गया। इसकी जगह 500 रुपीज के नोट्स ने ले ली। अब टोटल करेंसी वैल्यू का 86% हिस्सा 500 रुपीज नोट का है। अब यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। आप सोचिए कि कंपटीशन असल में यूपीआई और 500 रुपए के नोट के बीच में नहीं है, बल्कि यूपीआई और 10 to 20 रुपीज के छुट्टों में है। एनपीसीआई के डेटा के हिसाब से 86% यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस 500 रुपीज से कम के होते हैं। मतलब कि जब आप राशन खरीदते हैं या फिर ऑटो का किराया देते हैं, वहाँ यूपीआई यूज होता है, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन में अभी भी कई लोग 500 रुपीज का नोट ही यूज करते हैं। नाउ व्हाट दिस मीन्स फॉर यू। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्यों
मैटर करती है। पहली बात कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स रुकने वाले नहीं हैं। यूपीआई के ऊपर जो कंपनीज बनी है, फिनटेक, पेमेंट गेटवेज, डिजिटल लेंडर्स, उनके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। दूसरी बात, पॉलिसी रिस्क रियल है। जैसे जीएसटी नोटिस के बाद कर्नाटका में लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो गया। एज एन इन्वेस्टर रेगुलेटरी चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है, स्पेशली फिनटेक स्पेस में। और तीसरी बात, रूरल कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। कम इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स कट्स गांव की डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। एफएमसीजी, माइक्रो फाइनेंस और रूरल फोकस एनबीएफसीज को इसका फायदा मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसबीआई रिसर्च का क्लियर मैसेज है, यूपीआई को डिस्करेज नहीं करना है। ये अब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन बन चुका है। तो दोस्तों, कैश बढ़ रहा है, यूपीआई भी बढ़ रहा है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है। इंडिया एक यूनिक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा है जहां कैश और यूपीआई दोनों पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन नंबर्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि इकोनॉमी डिजिटल हो रही है और ये ट्रेंड रिवर्सिबल नहीं है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में इस मैक्रो पिक्चर को फैक्टर करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको रिसर्च पैक इनसाइट्स और टूल्स देता है स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस हम रेगुलरली लाते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.